जय जय श्री राधे। जब छोटे थे तब शारदीय नवरात्रों का अर्थ स्कूल से छुट्टी मिलना, रामलीला का आनंद लेना, फुल धमा चौकड़ी, अष्टमी पर सुंदर कपड़े पहनकर कंजक बन पैसे और गिफ्ट इकट्ठे करना था। जब कंजक के रूप में तिलक लगता तो अजीब सी श्रेष्ठता ही सी मन में आ जाती थी। हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं था। माँ तो नियमित दिया बत्ती करती थी, पर बाकी लोग ज़रूरत पड़ने पर या एग्ज़ाम से पहले भगवान को याद कर लिया करते थे। दिल्ली 6 के आर्य समाज स्कूल में पढ़ने से मंत्र वगैरह तो कंठस्थ हो गए थे, पर उनका अर्थ पल्ले नहीं पड़ता था। माँ चूंकि हरियाणा के कस्बे से संबंध रखती थी तो एक हद तक धर्मभीरू थी। अपने से वो हर रीति रिवाज से पूजा करती थी, पर हम मस्त मलंग से किसी मामले में गंभीर नहीं थे। मैं सोचा करती थी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, बस इंसान को अपना मन व कर्म साफ रखना चाहिए। ऐसे ही माहौल में हम बच्चे से बड़े हो गए और हर लड़की की तरह पति गृह से ट्रांसफ़र हो गए। विवाह जनवरी में हुआ और मार्च के आखिरी हफ्ते में नवरात्रे प्रारंभ हो गए। अब देखा कि पतिदेव 9 के 9 व्रत रख रहे हैं। दुर्गा सप्तशती की मोटी सी पुस्तक के शुरू से अंत तक प्रतिदिन उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। पूजन भी पूरे विधि विधान से की जाती। अब मैं अपने अल्प ज्ञान पर लज्जित थी। यथासंभव उनकी पूजा में मदद करने की चेष्टा करती। धीरे धीरे रोज सुनने से मंत्र जाने पहचाने से लगने लगे। पतिदेव ने कभी मेरे लगभग नास्तिक होने की भर्त्सना नहीं की थी। यदा कदा वो मंत्रों के अर्थ मुझे समझाने लगे। कुछ एक सालों में मुझे पाठ की विधि व पूजन का क्रम समझ आने लगा था। छोटे पुत्र के जन्म के समय तबीयत ठीक न होने पर भी मैंने नवरात्रि की पूजा पूरे मन से व लगन से की। प्रतिवर्ष 2 बार माँ का 9 दिन आह्वान करना, व्रत रखने व पाठ करने की आदत सी पड़ गई थी। पर माँ के अस्तित्व का प्रमाण मुझे तब मिला जब छोटा बेटा 10 वर्ष का था। ठीक चैत नवरात्रि से पूर्व पहले उसे चेचक हुई, फिर ठीक तो हो गया पर ज्वर नहीं जा रहा था। घर के कामकाज, डॉक्टर के चक्कर और ऑफिस के काम का भार भी था। मैं परेशान थी, जानती थी बच्चे को ऐसी अवस्था में मैं पाठ में मन नहीं लगा पाऊंगी। उधर वर्षों का क्रम टूटने की आशंका से मन विचलित था। पतिदेव भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण इन नवरात्रों में अधिक व्यस्त होने के कारण मुझ पे ही सारे पूजन का दायित्व डाल चुके थे। बहुत अधिक माँ के भक्त होते हुए भी उन्होंने मुझे समझाया कि पूजा मजबूरी नहीं है, जितना कर सकती हो उतना ही करो। आखिर माँ से क्षमा मांगते हुए मैंने उदास मन से बीच का रास्ता निकाला। हर रोज पूरी सप्तशती की पुस्तक पढ़ने की बजाय मात्र 1 या 2 पाठ रोज पढ़ने का प्रयास किया। बच्चे के सो जाने पर मैं पूजा करती, पर मन उसी में लगा रहता। न ध्यान लग पाता था, न ठीक से पूजा हो पाती थी। दुर्गा माँ से क्षमा याचना कर जैसे कैसे पूजा अर्चना की। किसी तरह 7 दिन बीते। अष्टमी को बेटा देर तक सोया। अंततः मौका देख मैंने जल्दी जल्दी माँ की कढ़ाई की हलवा पूरी बनाकर कंजकों को भोग लगाया। इस बीच बेटा सोया ही रहा। सब काम खत्म करके मैं धीरे से उसके पास लेट गई। हमारे बेडरूम के साइड में एक छोटा सा कमरा है जो कि हमने भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। मैं जहाँ लेटी थी वहाँ से मंदिर का केवल दरवाजा ही नजर आ रहा था। अचानक मैंने एक प्रकाशित ज्योति मंदिर से निकलकर आती देखी और वो बेटे से टकराकर विलुप्त हो गई। मैं अचंभित थी। मैं पूर्ण चेतन थी, यह स्वप्न नहीं था। तभी बेटा जाग गया। वो प्रफुल्लित व स्वस्थ लग रहा था, जैसे कभी बीमार ही नहीं था। मैं रो पड़ी। यह माँ का आशीर्वाद था। ऐसा मैंने फिल्मों में ही देखा था। यह अकल्पित व असाधारण था। नहीं जानती मुझे ये सब साझा करना चाहिए या नहीं, पर मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ एक परम शक्ति है। शायद इसे पढ़कर किसी अन्य का विश्वास भी दृढ़ हो जाए। जय माँ अम्बे, सब पर दया रखना, सबका कल्याण करना। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्धे साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय माता दी।